मुख्यमंत्री कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 बजे यह समीक्षा बैठक होगी और वर्चुअली जो है जिलों के प्रभारी मंत्री इस बैठक में जुड़ेंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी और तमाम जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह बैठक हो रही है। आखिर किस तरीके से इस बढ़ते संक्रमण को रोका जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, विचार होगा, विमर्श होगा और जिस तरीके से लगातार कोरोना की चेन जो है वो मजबूत होती जा रही है, उस चेन को तोड़ने के लिए भी यहां पर तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के वो अपने विचार यहां पर साझा करेंगे मुख्यमंत्री के सामने और हो सकता है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जो है वो तमाम कई फैसले जो हैं वो आगे के लिए ले या किस तरीके से आगे कोरोना पर काबू पाना है, आगे किस तरीके से सख्ती करनी है या आगे किस तरीके से गाइडलाइंस लेकर आनी है आम जनता के लिए। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बिंदुओं पर जो है कुछ बातें हो सकती हैं। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, सीधे उनका रुख लेते हैं। ब्रजेश, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर ये बैठक तो हो रही है, सबको पता है, लेकिन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने को लेकर बातचीत हो सकती है या फिर जिस तरीके से आम जन की लापरवाहियां दिख रही हैं उसको लेकर बातचीत हो सकती है? किस मुद्दों पर बातचीत अहम होगी इस बैठक में? बिल्कुल, कोरोना और कोविड को लेकर ही तमाम ये बैठक आयोजित की गई है अभिषेक, और हमने देखा था कि कल भी कैबिनेट की बैठक वर्चुअली सीएम हाउस से सीएम ने ली थी और लगातार सीएम बैठकें ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ भी कोरोना समीक्षा बैठक होगी अलग से, लेकिन इसके पहले आज दोपहर में कोरोना की समीक्षा बैठक के लिए तमाम मंत्रियों को कहा गया है कि वो प्रतिदिन सीएम से जुड़े और जो जिले के प्रभार 2 दिन पहले ही उनको दिए गए थे, तमाम मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिलों के प्रभार दिए गए थे, उन जिलों का फीडबैक लिया जाएगा कि उन जिलों में आखिर ताजा स्थिति क्या है, क्या अव्यवस्था तो नहीं है कहीं या इक्विपमेंट्स कम तो नहीं है, बेड की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन क्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं है, दवाइयां हैं या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। फीडबैक सीएम लेंगे, पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट भी ली जाएगी जिलों से मंत्रियों के द्वारा और आगे क्या व्यवस्था लगती है, जिलों में क्या बेड्स की कमी है तो बेड्स, कितने बेड चाहिए, कितने मरीज हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा सीएम करेंगे और साथ ही जन जागरूकता अभियान किस तरीके से चलाया जाए ये भी बिंदु रहेगा, क्योंकि कल भी सीएम ने मंत्रियों को कहा था अभिषेक के अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में तमाम समाज के प्रतिनिधियों से, धर्मगुरुओं से आप चर्चा करें, उनको कन्वेंस करें और एक सामाजिक अभियान चलाने के लिए बात करें कि किस तरीके से जनता को ज्यादा से ज्यादा ये अवेयर किया जाए कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये तमाम बिंदु आज की बैठक में अभिषेक रहने वाले हैं। जी, ब्रजेश, यहाँ पर खामियों को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से सुबह भी हमारी बात हुई, सुबह भी हमने जिस तरीके से तमाम खबरें दिखाई, तो लेकिन खामियां जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। हर रोज स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसमें काफी खामियां नजर आ रही हैं, तो इसको किस तरीके से सरकार दुरुस्त करेगी? क्योंकि अब समय ये नहीं कह सकते कि दुरुस्त करने का है, क्योंकि समय तो निकलता जा रहा है और कोरोना लगातार प्रदेश पर और देश पर हावी हो रहा है। जी ब्रजेश, लगातार खामियों की बात आ रही है। अभी भी इंजेक्शन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ है अभिषेक, दवाइयों की भी लगातार कमी देखी जा रही है। हमने खुद ही भोपाल में कल देखा, आज सवेरे से ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह अस्पताल में जो बेड की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है और इसीलिए सरकार ने ये ऐलान किया है कि अब प्राइवेट भवन को भी अस्पताल घोषित करके वहां बेड लगाए जाएंगे। अगर कोई स्कूल है या दूसरी खाली बिल्डिंग्स पड़ी हैं उनको अस्पताल बनाने की कवायद यहां शुरू हो गई है और इसके लिए सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। लेकिन फिलहाल अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो 3 मौतें रात को ऐसी हुई थी जो ऑक्सीजन की कमी से हो गई थी अभिषेक, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी समय पर। प्राइवेट अस्पतालों की, अलग अलग अस्पतालों में इस तरह के मामले सामने आए। कल एक मामला सामने आया था शाम के समय के एक कोरोना पेशेंट की मौत हो जाती है और उसको चादर में लपेटकर बॉडी परिजनों को सौंप दी जाती है। तो इस तरह की बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से लगातार एक तरफ संसाधनों से मरीज जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। तमाम व्यवस्थाओं के लिए हालांकि सरकार कह रही है कि सब दुरुस्त किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर ऐसा कुछ अभी नजर बहुत ज्यादा नहीं आता है। एक बार आपको रोक के यहाँ पर इसी मुद्दे पर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन के डर से जो दुकानदार हैं वो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें मनचाहे दाम पर लोगों से वसूली कर रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार किस तरीके से नकेल कसेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता से उनकी मेहनत का पैसा जो है वो दुकानदार जबरन एक तरीके से ले रहे हैं मनमाने दामों पर। बिल्कुल अभिषेक, यही देखने में आया है कि जब जब लॉकडाउन लगता है, कर्फ्यू लगता है या कर्फ्यू लगने की संभावना होती है, उसके पहले ही बाजारों में भीड़ टूट पड़ती है। भोपाल में भी कल यही हुआ था
और यही वजह थी कि जो बिचौलिए हैं, जो दुकानदार हैं, वो चांदी काटते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं, महंगी चीजों, महंगे दामों पर चीजें बेची जाती हैं। इसके लिए पिछले साल जब कोरोना आया था तो हमने देखा था कि निरीक्षक जो थे, फूड एंड इंस्पेक्टर्स, वो जगह जगह देखे जा रहे थे, चेकिंग की जा रही थी। लेकिन इस साल उतने ज्यादा स्तर पर चेकिंग अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं, कुछ एक जगहों पर ही चेकिंग अभियान चल रहे हैं। लेकिन नकेल जिस तरीके से इंजेक्शन की कमी हुई थी, उस समय हमने देखा था 800 रुपए का जो इंजेक्शन था वो 10,000 20,000 तक मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इस बात की जरूरत है कि वो बड़े तौर पर इस अभियान को चलाएं ताकि जनता को राहत दी जा सके। जी, जो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पर न केवल कोरोना की रोकथाम को लेकर